हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिबेंचर्स का सेकंड डे। मैंने आपको बोला था 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। सेकंड डे, पहला टॉपिक हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, यानी कि अब जो डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे उसके बदले में कैश नहीं आएगा, उसके बदले में क्या आएगा, कोई एसेट्स वगैरह या किसी का बिजनेस वगैरह परचेस कर रहे होंगे। तो उसके लिए कैसे टैकल करेंगे उसको देखो। यहां पर मैंने बोला छोटे छोटे टॉपिक है ना। तो एक एग्जांपल, एसेट्स हमने परचेस करी बाय एक्स लिमिटेड ₹2 लाख एंड लायबिलिटीज 50,000। हम किसी की एसेट्स भी खरीद रहे हैं, एक्स लिमिटेड की कंपनी है कोई, एक्स लिमिटेड की एसेट्स भी खरीद रहे हैं और एक्स लिमिटेड की लायबिलिटीज भी खरीद रहे हैं। इसका मतलब पूरा बिजनेस खरीदा जा रहा है, वरना कभी लायबिलिटीज थोड़ी ना खरीदी जाएंगी अकेले। क्लियर है। फ्रॉम वाई लिमिटेड, बेचने वाली कंपनी कौन है, वाई लिमिटेड है। तो यहां पे ध्यान रखना, जो जर्नल बनेगा वो हमेशा खरीदने वाली कंपनी का बनता है ना। जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, कभी कभार इसमें भी गड़बड़ी हो जाती है। तो जर्नल जो बनेगा हमेशा खरीदने वाली कंपनी का बनेगा। तो फ्रॉम किससे खरीदा, वाई लिमिटेड से। बेचने वाली कंपनी, इसको हम बोलते हैं वेंडर, बेचने वाला। परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹1,20,000 पेड बाय एज अंडर। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है जितने में हम ये बिजनेस खरीद रहे हैं उसकी कीमत, उसकी वैल्यू। भाई मान लीजिए मार्कर अगर मार्केट में 30 रुपए का मिल रहा है, इट मींस इसका परचेज कंसिडरेशन 30 रुपीज है। आपने मार्केट से कोई बुक 500 की परचेस करी तो उसका परचेज कंसिडरेशन 500 है। तो परचेज कंसिडरेशन सिंपल क्या मतलब हो गया, उस चीज का प्राइस। तो परचेज कंसिडरेशन 1,20,000 में हमने ये चीजें खरीदी हैं। पेड बाय एज अंडर 8,000 by check and 2,000 by draft for 3 months and for the balance issued 6% debentures at 10% premium। चलो देखते हैं इसको, भी बाद में हम ध्यान से पढ़ लेंगे। अब हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या खरीद रहे हैं, हम एसेट्स भी खरीद रहे हैं, हम लायबिलिटीज भी खरीद रहे हैं। बताओ एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, कई बार ये बात हो चुकी है अब तो और कई जगह आता है। एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है। लायबिलिटीज का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। तो जब एसेट्स खरीदेंगे तो डेबिट करेंगे। तो देखो यहां पर लिखा एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने में, 2 लाख रुपए की एसेट्स आ रही हैं। तो एसेट्स के सामने यहां पे 2 लाख। कभी कभार क्वेश्चन में लिखा होता है कि एसेट्स 2 लाख की थी लेकिन हमने उनको 1,80,000 1,80,000 में खरीदा है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू या उसकी मार्केट वैल्यू। तो यहां पर देखो बहुत सीधी सी बात है, हम वो वैल्यू लिखेंगे जितने में हम सामान खरीद रहे हैं। भाई दुकानदार शॉपकीपर आपको बता रहा है कि इस बुक का प्राइस 500 है, लेकिन आपने बार्गेनिंग करी, आपने बोला नहीं ये बुक हमारे को 480 में दो, और वो तय हो जाता है, एग्री कर जाता है। तो यहां पर बुक का प्राइस कितना लिखा जाएगा, 480 लिखा जाएगा। तो जितने में एग्री किया जाता है वो वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी। कभी कभार किसी क्वेश्चन में दे देते हैं कि चीज इतने की थी लेकिन खरीदी गई इतने में, तो जितने में खरीदी जा रही है जो उसका एग्रीड प्राइस है वो यहां पर हम लिखेंगे। तो खैर मैंने तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है। एसेट्स 2 लाख की है तो हमने यहां पर एसेट्स के नाम से 2 लाख लिख दिया। लायबिलिटीज कितने की, 50,000। 2 लायबिलिटीज, क्रेडिट साइड में 50,000 की हमने लायबिलिटीज परचेस कर ली। अब कभी कभार ये एसेट्स और लायबिलिटीज सीधे सीधे नहीं देता, नाम दे देता है कि मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, क्रेडिटर्स भी आए तो उनको नाम से लिख देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू जो भी लायबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है। अगर नाम दे रखा है तो नाम, और कंसोलिडेट अमाउंट दे रखी है तो एक साथ लिखेंगे हम, जैसे ये लिखा है मैंने। क्लियर है। आगे अब देखो यहां पर उसका नाम आएगा जिससे हम ये बिजनेस खरीद रहे हैं, बेचने वाला, यानी कि टू वेंडर। वेंडर का नाम दे रखा हो तो लिख देना, नहीं दे रखा हो तो वेंडर के नाम से ही लिखना, VENDOR, वेंडर। तो यहां पर नाम दे रखा था, किससे खरीदा था, वाई लिमिटेड से। तो टू वेंडर। अब वेंडर को क्रेडिट क्यों किया, देखो जब मैंने किसी से सामान खरीदा है तो मुझे उसको पैसे देने हैं ना, मेरे ऊपर लायबिलिटी चढ़ गई। तो वेंडर मेरे लिए कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया। और क्रेडिटर को क्या करा जाता है, क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हमने यहां पर वेंडर को क्रेडिट किया है। अब मैं ये बात आप पे छोड़ता हूं, मैं आपसे एक सजेशन मांग रहा हूं कि हमने ये जो बिजनेस खरीदा, एसेट्स खरीदी 2 लाख की और उसकी लायबिलिटीज भी पीछे पीछे आ गई 50,000 की। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ये वाला बिजनेस हम कितने में परचेज करें, आप क्या आंसर दोगे?
सर सीधी सी बात है, 2 लाख की एसेट्स है, 50 की लाइबिलिटीज हैं, तो इसका मतलब है 1,50,000 150 में ये बिजनेस हमें खरीदना चाहिए। क्यों? ये जो 2 लाख की एसेट्स हमने खरीदी हैं, इसमें से 50,000 की एसेट्स तो लाइबिलिटीज को पे करने में लग जाएंगी, हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास तो 150 की एसेट्स ही बचेंगी। तो इसका परचेस कंसिडरेशन फेयर कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए। परचेस कंसिडरेशन यानी कि जितने में सौदा होना चाहिए, फेयर प्राइस इसका 150 बनता है। लेकिन मार्केट में बार्गेनिंग नाम की भी चीज होती है। बेचने वाला चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा में बिके, खरीदने वाला चाहता है कि कम से कम में खरीद लूं। तो अगर बार्गेनिंग हो रही है तो उसका हो सकता है परचेस प्राइस कुछ और बता रखा हो। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बोल रखा है कि परचेस कंसिडरेशन कितना तय हुआ? 1,20,000 तय हुआ है। अधिकतर क्वेश्चंस में गिवन होता है, दे रखा है तो वेंडर के सामने यहां पर परचेस कंसिडरेशन लिख दो। मैं आपके लिए लिख देता हूं, 2Y लिमिटेड में क्या आता है यहां पर? पीसी। पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन। दे रखा हो लिख दो, नहीं दे रखा हो तो फेयर प्राइस जो बनता है, मतलब 2 लाख में से 50 माइनस करके जो डिफरेंस आएगा 150, फिर वो लिख देंगे। यहां तक की बात शायद समझ में आ गई होगी। एक और छोटी सी बात मुझे यहीं पे बतानी है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको लायबिलिटीज भी दे रखी हूं। मान लो हमने लायबिलिटीज नहीं खरीदी, अब एंट्री बताओ, तो एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बस फिर क्या दिक्कत है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, लायबिलिटीज वर्ड हट जाएगा उसमें से। चले आगे। तो यहां पर एंट्री बनाने के बाद जब परचेस कंसिडरेशन दे रखा था, अब इसमें कुछ डिफरेंस आने के चांसेस होते हैं इस वाली एंट्री में। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, देखो इसका फेयर प्राइस 1.5 लाख रुपए का था और परचेस प्राइस 120 में तय हो गया, यानी कि बार्गेनिंग करी तो 1,20,000 रुपए में ही हमारे को बिजनेस मिल रहा है। था 1,50 का, तो 30,000 सस्ता मिल रहा है ना, फायदा हो गया। फायदे को क्या करते हैं? क्रेडिट किया जाता है, और इस फायदे को हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। ये एक स्पेशल टाइप का फायदा है। स्पेशल फायदा स्पेशल नाम से जाएगा, और वो स्पेशल नाम क्या है? कैपिटल रिजर्व। और अगर बाई चांस ये परचेस कंसिडरेशन 120 की जगह थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 180 होता, तो देखें 150 इसका फेयर प्राइस था, 180 दे रहे हैं, यानी कि ज्यादा दे रहे हैं। देखो ज्यादा क्यों दे रहे हैं? कोई किसी को ज्यादा देने के लिए नहीं बैठा हुआ है। ज्यादा देने के पीछे भी एक पर्पस होगा कि हम उसका नाम खरीद रहे हैं, है कि नहीं? जब मुझे पता है 150 की चीज है तब भी मैं 180 दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उसके नाम को खरीदने का मौका मिल रहा है, यानी कि मैं उसका नाम खरीद रहा हूं। नाम मतलब उसकी गुडविल परचेस कर रहा हूं। तो अगर डेबिट साइड छोटी आएगी यहां पर, तो इसका मतलब गुडविल को डेबिट किया जाएगा, यानी कि हमने उसकी गुडविल भी खरीद ली। और अगर क्रेडिट साइड छोटी आएगी तो कैपिटल रिजर्व आएगा, यानी कि फायदा हो गया। यह भी एक नंबर में पूछ लेते हैं, आपको बता देंगे इस तरीके से, एसेट्स इतनी, लायबिलिटीज इतनी, परचेस कंसिडरेशन इतना, बताओ गुडविल डेबिट होगी या कैपिटल रिजर्व की अमाउंट होगी। 1 मार्कर में आ जाता है ये। तो मैंने क्या बताया? डेबिट साइड छोटी तो गुडविल, क्रेडिट साइड छोटी तो कैपिटल रिजर्व। अब जरा अपने क्वेश्चन में देखें, 120 और 50 170 हुआ, और इधर का टोटल 2 लाख है। तो 30,000 से कौन सी साइड छोटी आ रही है? क्रेडिट साइड छोटी आ रही है। और मैंने बताया था क्रेडिट साइड छोटी होगी तो क्या होगा? कैपिटल रिजर्व। तो ये जो ऊपर स्पेस छोड़ा हुआ है, हम यहां पे लिख सकते हैं टू कैपिटल रिजर्व। तो आप एक लाइन का मार्जिन छोड़ के चलना, उससे आप जो भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा लिख पाओगे। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर हमने और लिख दिया, यानी कि डिफरेंस अमाउंट है कितने रुपए की? 30,000 की। तो यहां पर टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर 30,000। नरेशन बीइंग बिजनेस परचेज्ड, और अगर केवल एसेट ही खरीदी होती, बीइंग एसेट परचेज्ड। ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री, एसेट्स को खरीदने की, बिजनेस को खरीदने की। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इस वाली एंट्री में वेंडर को कितने पैसे देने हैं, क्या आंसर दोगे? सर वेंडर को हमें 120 देने हैं, ये रहा वेंडर, 120 देने हैं। वेंडर हमारा क्रेडिटर है, वेंडर वो जिससे हमने सामान खरीदा है, 1,20,000 देने हैं। अब जब वेंडर को पेमेंट करेंगे तो वेंडर को डेबिट कर दूं? भाई लायबिलिटी है, जब पेमेंट करोगे तो वेंडर खत्म करने के लिए यहां क्रेडिट है, तो यहां क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो वाई लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, उसका हिसाब तो पूरा करोगे ना। 120 देने थे,
120 का हिसाब करोगे। अब जो जो चीज देते जाओगे, जर्नली देखो क्या क्या देते हैं, जर्नली बता रहा हूं। एक तो हम उसको चेक से या बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर देंगे, तो टू बैंक लिख देंगे। कई बार लिखा होता है कि हमने उसको बिल्स पेबल दे दिया या ड्राफ्ट दे दिया 3 महीने का या 4 महीने का, या ड्राफ्ट 3 महीने 4 महीने का, इसको भी हम बिल्स पेबल ही बोलते हैं। तो इसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो ये भी 2 में चला जाएगा, जो जो देंगे वो 2 में डालते जाएंगे। फिर कह सकता है डिबेंचर्स दिए, ये तो चैप्टर है, डिबेंचर्स दे रहे हैं, डिबेंचर को क्रेडिट कर देंगे। प्रीमियम पे दिए, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में बताया था, प्रीमियम को दिए, प्रीमियम पे दिए तो प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है। और ये डिबेंचर्स अगर डिस्काउंट पे देंगे तो डिस्काउंट लॉस होता है, डेबिट करेंगे। देखो यहां कवर करते हैं, आ जाएगी बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं पेड बाय एज अंडर। अब ये 120 की पेमेंट कैसे हो रही है? 8000 बाय चेक, 8000 रुपए चेक से पे हो रहे हैं। तो टू बैंक 1,20,000 में से 8000 रुपए हमने चेक से पे करा, तो ये टू बैंक के नाम से लिख दिया। कई बार लिखा होता है बैंक ड्राफ्ट, तो भी वही बात होती है, टू बैंक लिखेंगे। आगे देखते हैं 2000 बाय ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स। जब भी ऐसे लिखा हो ना ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स, तो समझ रहे ना बिल्स पेबल दिया जा रहा है। तो जो भी देंगे वो भी क्रेडिट टू बिल्स पेबल। 2000 रुपए हमने बिल्स पेबल के थ्रू दे दिए। तो देखो 120 में से कितना पेमेंट कर दिया? 10,000 रुपए हमने पे कर दिए। अब कितने बचे वेंडर को देने के लिए? 1,10,000। क्या कह रहा है आगे? कह रहा है एंड फॉर द बैलेंस इश्यूड 6% डिबेंचर्स 10% प्रीमियम। अब वो कह रहा है जो बाकी बच गए 1,10,000 रुपए, उसके लिए आप डिबेंचर्स इश्यू कर देना। कौन से वाले? 6%। ये 6% मैंने बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फिलहाल करना कुछ नहीं है, बस नाम है इसका। तो 6% डिबेंचर्स और प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हैं। जब प्रीमियम पे इश्यू होते हैं तो प्रीमियम को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो देखो मैंने यहां लिखा हुआ है 6% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स दे रहे हैं, प्रीमियम पे दे रहे हैं 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब कितने दे रहे हैं, कैसे निकालेंगे वैल्यू? तो देखो एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, इसका एक फॉर्मूला सा याद रखना, अमाउंट पेबल, जितना उसको पे करना है वेंडर को डिबेंचर्स के थ्रू, कितना पे करना है? 1,10। ध्यान रखना 1,10, 1,20 मत लिख देना। बहुत बच्चे गलती से 1,20 लिख देते हैं अमाउंट पेबल में। अरे जो आप उसको पैसे दे चुके, अब वो तो खत्म करो ना, वो तो हटाओ। 1,20 में से आपने 10 तो दे दिए ना चेक से और बिल्स पेबल से, तो बाकी कितना बचा? डिबेंचर्स से कितने दे रहे हो? 110 दे रहे हो। जितना डिबेंचर्स के थ्रू पे कर रहे हो वो लिखोगे यहां पर। तो 110 अपॉन डिबेंचर की फेस वैल्यू लिखना पहले 100, नहीं बताते डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 और शेयर की फेस वैल्यू 10 मानते हैं। और प्रीमियम दे रहा है 10%, तो 100 का 10% प्रीमियम कितना हो गया? 10 रुपए। इसका मतलब 100 प्लस 10, और अगर ये डिस्काउंट पे होता तो 100 माइनस 10 करता, अगर डिस्काउंट होती 10 की तो। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, 1,10,000 को 110 से डिवाइड करूंगा तो ये 1,000 डिबेंचर्स आ गए। इसका मतलब है हम वेंडर को अपनी कंपनी के 1,000 डिबेंचर्स दे रहे हैं, 100 रुपए वाला 110 में दे रहे हैं, ये तो मतलब है। अब 1,000 की मल्टीप्लाई एक बार 100 से करना, तो ये डिबेंचर के सामने वैल्यू आएगी, और डिबेंचर के सामने हमने कसम खा रखी थी फेस वैल्यू आएगी। और 1,000 की मल्टीप्लाई एक बार 10 से करना, तो ये प्रीमियम वाली वैल्यू आ जाएगी। तो वही 1,10,000 जो देने थे, तो ये उसका बाइफरकेशन आ गया। 1,00,000 डिबेंचर की फेस वैल्यू और 10,000 हमने प्रीमियम के तौर पे दिए हैं, प्रीमियम पे इशू किए थे। क्लियर? इस तरीके से नरेशन वेंडर्स अकाउंट सेटल्ड, वेंडर का अकाउंट हमने यहां पर सेटल कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि हमने डिबेंचर्स जब प्रीमियम पे इशू करे हों। क्लियर? सर एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आप डिस्काउंट वाला और बता दो जल्दी से। देखो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इसको और थोड़ा सा कट कर लेते हैं। यहां पर परचेज कंसिडरेशन हम यहां पर 120 की जगह इस बार 90,000 कर देते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, परचेज कंसिडरेशन 90,000 कर देते हैं और ये सब हटा देते हैं, और इसमें लिखते हैं कि जो डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं वो इस बार 10% डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, बस ये हल्का सा चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन वही है सारा का सारा। देखो हमने एसेट्स परचेज करी, वही 2 लाख रहेगा।
लाइबिलिटीज खरीदी 50,000 की ये रहेंगी। उसके बाद कितने का परचेस कंसिडरेशन था 90,000। तो अब हमें यहां से वाई लिमिटेड के सामने कितना लिखना पड़ेगा सर 90,000 लिखना पड़ेगा। लो लिख दिया 90,000। फिर यहां से जरा मैं थोड़ी देर के लिए अब कैपिटल रिजर्व हटा रहा हूं। कैपिटल रिजर्व मैंने और यहां से ये 30,000 हटाए और क्या बताया अब इस एंट्री में डिफरेंस चांसेस होते हैं। डेबिट साइड छोटी तो गुडविल, क्रेडिट साइड छोटी तो कैपिटल रिजर्व। जरा देखें इधर का टोटल 2 लाख और इधर का टोटल 140 आ रहा है। तो अभी भी क्रेडिट साइड छोटी है कितने से 60 से। क्या लिखेंगे सर वही कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। सर बेकार में ही आपने तो हटाया, कोई बात नहीं समझाने के लिए हटाया था मैंने। टू कैपिटल रिजर्व ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, लेकिन कितने से 60,000 से डिफरेंस जो आया। नेक्स्ट एंट्री वेंडर को सेटल कर रहे हैं तो वाई लिमिटेड डेबिट अब की बार 120 की जगह कितना आएगा यहां पर 120 की जगह सर 120 की जगह 90 आएगा। जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। और इस बार हम कोई चेक वैक नहीं दे रहे, सीधे डिबेंचर्स दे रहे हैं डिस्काउंट पे। तो डिबेंचर्स दे रहे हैं तो डिबेंचर्स तो क्रेडिट हो जाएगा और डिस्काउंट पे दे रहे हैं। बताओ जल्दी से डिस्काउंट को क्या करते थे सर डिस्काउंट को डेबिट करते थे। डिस्काउंट को सर डेबिट करते थे हां। तो यहां पर डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और 6% डिबेंचर्स। और फिर मैंने बताया था अमाउंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए जितना पैसा हम दे रहे हैं डिबेंचर्स के थ्रू, तो कितना दे रहे हैं बताओ जल्दी से डिबेंचर्स के थ्रू। सर सारा का सारा डिबेंचर्स के थ्रू ही दे रहे हैं इस बार तो 90 अपॉन में फेस वैल्यू 100 और डिस्काउंट कितने परसेंट है 10% है। तो डिस्काउंट है तो माइनस करो। तो 90,000 को 90 से डिवाइड करोगे तो 1000 डिबेंचर्स ही आ गए। अब कैसे करूं 1000 की मल्टीप्लाई एक बार 100 में करो तो ये डिबेंचर के सामने फेस वैल्यू आएगी 1 लाख और 1000 की मल्टीप्लाई एक बार 10 में करो यानी कि डिस्काउंट वाली वैल्यू में तो ये डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी 10,000। क्लियर। तो बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए पहले फेस वैल्यू लिखो अपॉन में, प्रीमियम है तो प्लस करो, डिस्काउंट है तो माइनस करो। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएंगे एक बार फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो डिबेंचर के सामने और एक बार प्रीमियम या डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करो तो प्रीमियम या डिस्काउंट की वैल्यू आएगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। आया होगा समझ में। क्लियर उम्मीद करता हूं। और मैं बार बार कह रहा हूं अगर समझ में आ रहा है तो इसको आप थोड़ा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो। क्लियर है। अगली क्लास में फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब जो छोटे मोटे टाइप टॉपिक बच गए हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।